1891 से पहले इस दुनिया का कोई इंसान नहीं जानता था कि खुदाई का दावा करने वाले फिरौनों की लाशों का क्या हुआ था, या इनकी बाकियात कहाँ हैं, या कहीं है भी या नहीं। इल्हामी किताबों तौरात, बाइबल और कुरान पाक पे इस वाक़े का जिक्र तफसील से मिलता था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल कौम का पीछा करता हुआ फिरौन पानी में गर्क होकर अपनी फौज समेत मर गया था, जबकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और इनकी कौम को पानी ने अल्लाह के हुक्म से गुजरने का रास्ता दे दिया था। इसके बाद इसका क्या हुआ था, इस बारे में बाइबल और तौरात खामोश है, लेकिन कुरान पाक में इसके अंजाम के बारे एक बहुत ही अजीब बात कही गई थी, जिसकी किसी को समझ नहीं थी कि इसका मतलब क्या है। खुद मुसलमान भी इस बात को पढ़कर आगे गुजर जाया करते, ये समझे बगैर कि इस बात का इशारा किस जानिब है। सूरत यूनुस में फिरौन के मरने के बाद इसका अंजाम कुछ इस तरह फरमाया गया था, बस हम तेरे बदन को समुंदर से निकाल कर महफूज कर लेंगे ताकि तू बाद में आने वालों के लिए इबरत बन जाए। सूरत यूनुस आयत नंबर 92। ये वाकया आज से 3500 साल पहले पेश आया था। फिरौन के डूबकर मरने के बाद समुंदर ने इसकी लाश को अल्लाह के हुक्म से बाहर फेंक दिया, जबकि बाकी लश्कर का कोई नामो निशान न मिला। मिस्रियों में से किसी शख्स ने साहिल पर पड़ी इसकी लाश पहचान कर अहले दरबार को बताया। फिरौन की लाश को महल पहुंचाया गया। दरबारियों ने मसाले लगाकर इसे पूरी शान और एहतराम से ताबूत में रख कर महफूज कर दिया। हनूत करने के अमल के दौरान इनसे एक गलती हो गई थी। फिरौन क्योंकि समुद्र में डूबकर मरा था और मरने के बाद कुछ अरसा तक पानी में रहने की वजह से इसके जिस्म पर समुद्री नमकियात की एक तह जमी रह गई थी। मिस्रियों ने इसकी लाश पर नमकियात की वो तह इसी तरह रहने दी और इसे इसी तरह खनूत कर दिया। वक्त गुजरता रहा, जमीनों आसमान ने बहुत से इनकलाब देखे, जिनकी गर्द के नीचे सब कुछ छुप गया। हता कि फिरौनों की खनूत शुदा लाशें भी जमीन की तहों में छुप गई। इनके नाम सिर्फ किताबों, इनकी तामीरात लोगों के जहनों में रह गई। इस वाक़े के 2000 साल बाद इस दुनिया में अल्लाह के आखिरी नबी रहमत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। इन पर नाज़िल होने वाली आखिरी किताब में फिरौनों के किस्से बड़ी तफसील के साथ बयान किए गए थे और इसी सिलसिले में इस फिरौन का जिस्म महफूज करने की आयत भी नाजिल हुई थी, जिसकी सच्चाई पर सब अहले ईमान का पुख्ता यकीन तो था, लेकिन वो समझने से कासिर थे कि इस खुदाई का दावा करने वाले की लाश कहाँ महफूज की गई और कैसे इसे इबरत का निशान बनाया जाएगा। 1871 में मिस्र के एक शहर अलगोनिया से ताल्लुक रखने वाले गरीब और मामूली चोर अहमद अब्दुल रसूल को फिरौनों की खनूत शुदा लाशों की तरफ जाने वाले खुफिया रास्ते तक रसाई मिल गई। अहमद अब्दुल रसूल नवादरात चोरी करके बेचा करता था। एक दिन वो दरिया नील के किनारे के करीब तुबैसा के मकाम पर इसी सिलसिले में फिर रहा था जब इसे एक खुफिया रास्ते का पता चला। वहाँ वो नवादरात की चोरी के लिए जगह खोद रहा था कि इसी दौरान इसे कुछ लोगों ने पकड़ दिया और पुलिस के हवाले कर दिया। वो जिस जगह को खोद रहा था वहाँ से मिलने वाले रास्ते की जब मुसलसल खुदाई की गई, 1891 को दूसरी मम्मियों के साथ इसी गर्क होने वाले फिरौन की लाश भी मिल गई। इसके कफन पर सीने के मकाम पर इसका नाम लिखा हुआ था। इन मम्मियों को मखरीन कहरा ले गए। जब इन मम्मियों का तफसील से जायजा लिया गया तो फिरौन वाली मम्मी पर जमी नमकियात की तह से तस्दीक हो गई कि ये वही फिरौन है जिसे अल्लाह ने पानी में गर्क करके बदतरीन अंजाम से हमकिनार किया था। ये बहुत बड़ा वाक़या था। इसकी तस्दीक के लिए दुनिया भर के माहिरीन आसार कदीमा और साइंसदान मिस्र की तरफ उमड़ पड़े। मुख्तलिफ साइंसी टेस्ट करने के बाद दुनिया भर के साइंसदानों ने तस्दीक कर दी कि दूसरी सब लाशों की निस्बत सिर्फ फिरौन की लाश पर ही समुद्री नमकियात की तह जमी हुई थी। इस तस्दीक के बाद इसे फिरौन की लाश करार देकर अजायब घर में महफूज कर दिया गया। 1982 में फिरौन की मम्मी खराब होने लगी तो उस वक़्त की मिस्री हुकूमत ने फ्रांस की हुकूमत को दरख्वास्त की कि फिरौन की मम्मी को खराब होने से बचाया जाए। जदीद साइंसी ज़राए से इसकी मौत की वजह भी मालूम की जाए। चनाचा मिस्री और फ्रांसीसी हुकूमत ने मिलकर मम्मी को फ्रांस ले जाने का इंतजाम किया। जब फिरौन की लाश को फ्रांस पहुंचाया गया तो एयरपोर्ट पर इस दौर के फ्रांसीसी सदर बजाते खुद हुकूमत के आला अहदेदारों, तमाम वज़रा और फौज के अफसरान के साथ इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। फिरौन की लाश का इस्तकबाल किसी अजीम जिंदा बादशाह की तरह किया गया। फौजी दस्तों ने सलामी दी। फिरौन की मम्मी को माहिर डॉक्टरों की टीम के हवाले किया गया। इस टीम की सरबराही डॉक्टर मोरिस बुकाई ने की थी। माइक्रोस्कोपिक टेस्टों के जरिए मम्मी के तमाम अज़ा का बारीक बीनी से जायजा लिया गया तो मालूम हुआ कि इसकी लाश और जिस्म में समुद्री ज़रात अभी तक मौजूद हैं और मौत की वजह भी पानी में डूबने की वजह से हुई थी। एक बादशाह जिसकी मौत पानी में डूबने की वजह से हो, ये डॉक्टर मोरिस के लिए खैरत की बात थी। इसने इस मम्मी के बारे मजीद जानने की कोशिश की तो इससे मालूम हुआ कि इस बादशाह की मौत के हालात मुसलमानों के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरी किताब कुरान पाक में तफसील से दर्ज हैं। इसे इल्म था कि जहाँ से ये लाश मिली है
وہ ایک اسلامی ملک ہے۔ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ مصر پہنچا۔ وہ ایک سائنسدان تھا۔ اس نے اس معاملے میں مصر کے ہی ایک سائنسدان سے ملاقات کی۔ اس سائنسدان نے قرآن پاک کھول کر اس سے سورۃ یونس کی آیات 90 تا 92 کا ترجمہ لفظ بہ لفظ سنایا۔ فرعون کی خدائی کا دعویٰ، اس کا پانی میں ڈوب کر مرنا اور پھر پانی سے نکال کر اس کی لاش کا خنوط ہو جانا اور پھر دوبارہ لاش کا ملنا اور پھر اس کی لاش کو جدید سائنسی دور میں دوبارہ محفوظ کیا جانا، سب کا اشارہ ایک جانب تھا اور بہت واضح تھا۔ تجھے بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ فرعون کی لاش ایسے محفوظ کر کے دنیا کے سامنے لا کر رکھ دی گئی ہے کہ انٹرنیٹ کی ایک کلک پر ٹی وی چینلز پر اور عجائب گھر میں اربوں انسانوں کی آنکھوں کے سامنے قابل ترس حالت میں موجود ہے۔ عبرت کے لیے، سوچنے کے لیے کہ عبادت کے لائق اور ہمیشہ رہنے والا وہی ہے جو سب کا خالق اور رازق ہے۔ ڈاکٹر مورس نے آیات کا ترجمہ سنا تو اسی وقت پکار اٹھا، اللہ سچا ہے، قرآن سچا ہے اور اللہ کا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچا ہے۔ کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔